डॉक्टर जावेद अकरम साहब जी सईद गनी साहब वो पॉजिटिव टेस्ट आए हैं उनका, लेकिन उनके पास कोई सिम्टम्स नहीं है। अभी हमने केपी में तैमूर खान झगड़ा उनके जो वजीर हैं उनसे अभी इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा जो मंगा में उन्होंने टेस्ट किए 46 में से 39 पॉजिटिव आए हैं एंड दे हैव नो सिम्टम्स। वो बड़े नॉर्मल से हैं लेकिन सारे पॉजिटिव आए हैं। ये क्या कोई डिफरेंट टाइप है, ये क्या चीज़ है ये? देखें मलिक साहब, ये जो वायरस है इसमें जो औसतन आप देखें, जो चाइना का डाटा देखें, इटली का, ईरान का, तो इसमें 40% को कोई अलामात नहीं होती, बुखार भी नहीं होता, खांसी भी नहीं होती, और बड़े माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं और वो तकरीबन नॉर्मल ही कंसिडर होते हैं। तो बट दे आर कैरियर्स। तो ये इसकी सबसे डेंजरस चीज़ ही ये है, क्योंकि इसी के लिए अगर आप साउथ कोरिया को देखें, उनकी जो रिस्पांस है दुनिया में सबसे मेरा ख्याल है एग्जाम्पलरी रिस्पांस साउथ कोरिया की थी कि चाइना की तो ग्राफ ऊपर गया और उन्होंने फिर नीचे आया, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना के लिए ये एकदम हुआ, प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमें तो 11 दिसंबर 2019 से पता था कि ये पाकिस्तान में आनी है, और इसी तरह बाकी मुल्कों को भी पता था। तो प्रिपेयर्डनेस का टाइम था, चाइना के पास ये टाइम नहीं था। कोरिया ने ये किया कि यही इसकी नेचुरल हिस्ट्री इस वायरस की देखते हुए कि इन्फेक्टिविटी सिम्टम्स से पहले भी होती है और सिम्टम्स ख़त्म होने के बाद भी रहती है। तो इसलिए आप अलामात का अगर वेट करके सिर्फ स्क्रीनिंग करेंगे तो यू विल बी स्क्रीनिंग वेरी वेरी फ्यू, और वो लोग ज़्यादा डेंजरस होंगे जिनमें अलामात नहीं है। वो क्यों अपने आप को अपने बच्चों से दूर रखेंगे? क्या डॉक्टर जावेद साहब, ये जो पहले दो वायरसेस आए थे जिसमें एक सार्स था और एक मर्स था, क्या ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है? ये कोरोना की उसकी तीसरी एक आ गई नोवेल कोरोना वायरस, तो उसी की एक किस्म है ये? मलिक साहब, ये तो कोरोना के तो कोई 19 के करीब एपिडेमिक्स हुए हैं, उनमें से 2 का आपने नाम लिया। इसीलिए इस वायरस को हम जो टेक्निकल नाम देते हैं वो SARS-2 देते हैं, क्योंकि SARS-1 तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाली थी, ये SARS-2 इसको कहते हैं हम। लेकिन पब्लिक के लिए इसका ब्रांड नेम है जो वो कोविड-19 है, क्योंकि 2019 में शुरू हुई। और देखें, वो भी वायरसेस इसी तरह ही एनिमल्स में होती हैं, और मोस्ट लाइकली ये भी हॉर्सशू, चाइनीज़ हॉर्सशू बैट में आई 2 वायरसेस मिलके म्यूटेट हुई, और वहाँ से स्पीशीज़ की स्विच हुआ फ्रॉम मैमेलियंस टू ह्यूमंस, और उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। पाकिस्तान में भी प्रॉबली हमारी यूनिवर्सिटी, अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हूँ, और वहाँ पे हम इसको इस वक्त यही स्टडी कर रहे हैं, और हमारा इनिशियल जो रिजल्ट है वो ये है कि ये वो वायरस नहीं है जो चाइना में थी, ये और मजीद म्यूटेट कर गई है, क्योंकि रैपिडली डिवाइडिंग जो वायरसेस होती हैं बॉडी के अंदर, ये रैपिडली डिवाइड करती है, बॉडी के बाहर सर्वाइव करती है लेकिन डिवाइड नहीं करती। तो इसलिए जब ये रैपिडली डिवाइड करती है तो ये म्यूटेट अपनी फॉर्म बदलने के, तो जिसका मतलब ये है कि हमें रिस्पॉन्स अपनी इंडिजिनस एक्सपीरियंस से इसको रिस्पॉन्ड करना होगा। प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, और इसकी ट्रीटमेंट पार्ट भी, कि हो सकता है वो ट्रीटमेंट या वो वैक्सीन अगर वो, तो देखें इसके लिए हमने इस वक्त 4 ग्रुप्स में स्टडी कर रहे हैं इसको। एक ग्रुप है जिसमें कुनीन फॉस्फेट है, और एक में कुनीन फॉस्फेट अलॉन्ग विद असिल्टामिर है, असिल्टामिर एक एंटीवायरल ड्रग है, और तीसरी में कुनीन सल्फेट अलॉन्ग विद मैक्रोलाइड है जो कि एजिथ्रोमाइसिन हम यूज़ कर रहे हैं, और चौथा प्लेसिबो है। तो जाहिर है हमें अपनी ये यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि वो एविडेंस लाएं, अपनी विम्स से कुछ ना कह दें जैसे ट्रंप साहब ने कह दिया या किसी ने कह दिया विदाउट एनी स्टडी बिहाइंड देम। तो प्रिवेंशन में तो हम समझते हैं कि कुनीन का रोल होना ही नहीं चाहिए।